गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को मिले 2 मैच 5 और 9 मई को होंगे। क्रिकेट धर्मशाला स्टेडियम में इस बार आईपीएल के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की ओर से जारी दूसरे चरण के शेड्यूल में धर्मशाला को 2 मैच मिले हैं। पंजाब किंग्स 11 की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से भिड़ेगी। खास बात यह है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले पंजाब से भिड़ने वाली टीमें भी अलग होंगी। पहला मुकाबला 5 मई को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा, जबकि 9 मई को पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। पहला मुकाबला 5 मई को शाम 3:30 बजे शुरू होगा, जबकि 9 मई वाला मैच रात को 7:30 बजे शुरू होगा। अर्थशास्त्र की परीक्षा में सीलबंद पैकेट से निकला अकाउंट्स विषय का प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में पिछले कल 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की परीक्षा में अकाउंट्स का प्रश्न पत्र पहुंच गया। बाद में छात्र पाठशाला बिलासपुर से प्रश्न पत्र मंगवाया गया। उसकी कन्या पाठशाला में प्रतियां प्रिंट कर निकाली गईं और छात्राओं को बांटी गई। सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद परीक्षा 1.25 घंटा देरी से शुरू हुई। पिछले कल 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा थी। कन्या पाठशाला में भी निर्धारित समय पर परीक्षा सुबह 8:45 पर शुरू हुई। परीक्षा में तैनात अधीक्षक ने जब सील बंद पैकेट से प्रश्न पत्र निकाले तो वह अकाउंट्स विषय के निकले। अकाउंट्स की परीक्षा पहले हो चुकी है। आनन फानन में अधीक्षक ने उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करवाया। इसके बाद पास स्थित छात्र पाठशाला बिलासपुर से प्रश्न पत्र की प्रति मंगवाई गई। उसकी कन्या पाठशाला में और प्रतियां प्रिंट की गई। हिमाचल में आज से फिर करवट लेगा मौसम, 6 दिन का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा और लोगों को ठंड का फिर से एहसास होगा। पिछले 2 दिनों से धूप खिलने के कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान दोनों में इजाफा हुआ था, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी आज से लेकर 1 अप्रैल तक ओलावृष्टि सहित गर्जना और बिजली गिरने के साथ वर्षा व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 मार्च से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। 1 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है। बद्दी में हथियारों के दम पर लूटपाट, 1800 किलोग्राम पीतल लेकर लुटेरे फरार। बद्दी के तहत भटोली कला में 15 से 16 लोगों द्वारा बाथरूम फिटिंग निर्माता कंपनी में घुसकर 1500 से 1800 किलोग्राम पीतल लूटने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों के पास चाकू व बंदूक आदि थे। सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि यदि किसी को बताया तो शूट कर देंगे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला थाना बद्दी में राजेश कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि 25 मार्च की रात को 15 से 16 लोगों द्वारा भटोली कला बद्दी के एक बाथरूम फिटिंग निर्माता कंपनी में घुसकर लूट की। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में पंखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग, कर्मचारी जान बचाकर भागे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में औद्योगिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले कल बद्दी के काठा में ईएसआई अस्पताल के साथ मोर्ग होम एम्प्लॉयसिस में आग लग गई। आग लगने के बाद कामगार जान बचाने के लिए बाहर भाग निकले। फिलहाल किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। घटना पिछले कल शाम की है। सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट बद्दी की गाड़ियां मौके पर रवाना हुई, जबकि भयंकर आग होने के कारण नालागढ़ से भी फायर की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। फिलहाल टीमें देर रात तक भी आग को काबू करने में जुटी रहीं। अभी फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है। 100 करोड़ से बनेंगे नए भवन, अपडेट होंगी प्रयोगशालाएं।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों में नए सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिलने पर ही एनईपी को लागू किया जाना है। विश्वविद्यालय कुलपति ने नीति को कॉलेजों में 2024 से लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, संस्थानों के निदेशकों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से मेरू में मिली 100 करोड़ की ग्रांट को विश्वविद्यालय विकास के लिए खर्च करने के बारे में भी चर्चा की गई। वोकेशनल शिक्षा में हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर नए ट्रेड होंगे शुरू। वोकेशनल शिक्षा में अब 2 नए ट्रेड हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर शुरू होंगे। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर क्षेत्र में आय के बेहतर विकल्प को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा ने इन ट्रेड्स को शुरू करने का फैसला लिया है। विभाग की माने तो उक्त ट्रेड्स में छात्रों को एडवांस सिलेबस पढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। और हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में 4 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद उन्हें आसानी से रोजगार मिले। जयराम का आरोप, गुंडागर्दी पर उतरी सरकार। बिंदल बोले, पूर्व विधायक पर हमले की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार गुंडागर्दी पर आ गई है। चुने हुए जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। इस प्रकार का दुस्साहस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। भाजपा इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। यह सरकार के खुफिया तंत्र की भी नाकामी है। आचार संहिता के दौरान इस तरह से भीड़ का अचानक आ जाना और एक राज्यसभा सांसद पर हमला करना कांग्रेस की हताशा के कारण है। इस मामले में सरकार गंभीरता से ले। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। चुनाव आयोग इन मामलों का संज्ञान ले। दूसरी तरफ जारी प्रेस बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हिमाचल की कांग्रेस सरकार बौखलाहट में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और भरी दोपहरी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल शिमला के रिज मैदान में अपनी खींच मिटाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आई है। जिस प्रकार आशियाना में दिन दहाड़े कांग्रेस के लोगों ने घुसकर रवि ठाकुर के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, वो सरकार की सोची समझी चाल है। सिंगापुर विजिट के लिए जाने वाले शिक्षकों की दूसरी सूची पर विवाद। इस संघ ने लगाया यह आरोप। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण में सिंगापुर एक्सपोजर विजिट पर भेजे जाने वाले दूसरी सूची पर विवाद हो गया है। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ ने निदेशक उच्च पर आरोप लगाया है कि विदेश जाने वाले शिक्षकों के चयन में विभाग ने पिक एंड चूज नीति को अपनाया है। उसकी तरफ से शिक्षकों को विदेश भेजने को लेकर 10 अलग अलग पत्राचार के माध्यम से शिक्षकों को चयन कर एसपीडी कार्यालयों को नामों की सूची भेजी थी। बाद में 2 मार्च को निदेशक उच्च ने पहले स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा चयनित शिक्षकों को बदलकर नए नाम या कुछ नाम काट दिए। जब एक बार स्क्रीनिंग कमेटी ने चयन कर किसी शिक्षक को योग्य घोषित कर नाम स्पॉन्सर कर दिया है तो बाद में उसे सूची से हटाना कितना उचित और तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।